यह कैसा मजदूर दिवस, नहीं मिला मजदूरों को अवकाश। चिलचिलाती धूप में मोदी की सभा स्थल को स्वच्छ बनाने में लगे रहे मजदूर। पूरा देश मजदूर दिवस मनाया। सरकार की ओर से कामकाजी मजदूरों को सरकारी छुट्टी दी गई और चुनावी सभा स्थल में इस दिन को यादगार बनाने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ऐसे में दरभंगा में नगर निगम के तैनात मजदूर सरकारी व्यवस्था से सवाल पूछ रहे हैं कि ये कैसा मजदूर दिवस है। इतने भीषण गर्मी में भी मजबूर करने के काम करना पड़ रहा है। इस मजदूर के एवज में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही इसके लिए कोई दूसरा छुट्टी का प्रावधान है। ऊपर से हम लोगों की तनख्वाह भी कम है, जिससे भरण पोषण तो दूर की बात, शिक्षा व्यवस्था भी मुहैया कराना मुश्किल हो रहा है। दरअसल 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा दरभंगा के विश्वविद्यालय परिसर स्थित राज मैदान में होना है। इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। प्रशासनिक महकमा सहित नगर निगम के द्वारा इसको लेकर साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को चौक चौबंद करने में जुटा हुआ है। इसी की तैयारी को लेकर दरभंगा नगर निगम ने अपने सफाई कर्मियों को काम पर लगा दिया है। इस बात को लेकर मजदूरों के अंदर खास नाराजगी देखी गई। वहीं नगर निगम के द्वारा काम किए गए तैनात किए गए मजदूर लाल मलिक ने कहा कि 4 तारीख को मोदी आ रहे हैं, इसके लिए ये काम चल रहा है। मजदूर दिवस होते हुए भी काम करना पड़ रहा है। छुट्टी तो मनाना था, सरकारी छुट्टी भी है, लेकिन मोदी जी आ रहे हैं, इसलिए ऊपर से काम करने का आदेश था। काम करना होगा, इसलिए काम कर रहे हैं। छुट्टी के दिन काम करने में बहुत परेशानी हो रही है। सिर्फ हम ही नहीं, पूरा नगर निगम के कर्मचारी लगे हुए हैं। वही उन्होंने कहा कि सरकार ने के कहने पर उन्हें 10 से 11 हज़ार रुपये हम लोगों का पेट नहीं भरता है। आज के दौर में इतने वेतन से कुछ नहीं होता, ऊपर से इतनी गर्मी में काम करना पड़ रहा है। इतने पैसे में किसी चीज़ की सुविधा नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि आज जो छुट्टी रद्द हुई है, इसके जगह अगर कोई दूसरी छुट्टी नहीं मिलेगी, ना ही इसके एवज में मजदूरी मिलेगा। हम लोग गरीब आदमी हैं, पेट के लिए सब करना पड़ता है। तो 4 तारीख को मोदी जी आने वाले हैं ना, उसी के लिए ये काम चल रहा है। मजदूर दिवस होते हुए भी काम करना पड़ता है। मोदी जी 4 तारीख को आने वाले हैं, बहुत सारा काम है साफ सफाई के बारे में, इसी कारण काम चल रहा है। आज तो आप लोग को छुट्टी मनाना था। छुट्टी तो था मनाना, सरकारी छुट्टी है, फिर भी मोदी जी आ रहे हैं ना, तो ऊपर से काम करने के बाद आदेश आया था कि काम करना होगा, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। परेशानी हो रहा है? परेशानी तो हो रहा है, छुट्टी था अपना था। क्या लगता है? नहीं, पूरे नगर निगम के विभाग के सारे लेबर का कर्मचारी लगल है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? यही कहना चाहेंगे सरकार से कि हम लोग को पेट नहीं भरता है। 10,000 11,000 में क्या होने वाला है अभी के दौर में, फिर भी हम लोग को 10-11 हज़ार वेतन है। ऐसे बहुत काम का भी बहुत प्रेशर रहता है। कचरा गंदगी का काम करते हैं, नाला मोड़ी में घुसता है, सब आदमी का भी इसमें व्यवस्था नहीं ठीक है। 10,000 में शिक्षा और अन्न का सुविधा भी तो नहीं हो सकता है। 10,000 में कभी पेट चलेगा? यही सब बात है सरकार से। आज जो आप लोग का छुट्टी जो रद्द हुआ है, उसके एवज में आप लोग को एक्स्ट्रा मजदूरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, मजदूरी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। आज का मजदूरी मिलवे नहीं करेगा, काहे कि आज तो सरकारी छुट्टी तो काम ही बंद है। तो फिर तो काम कर रहे हैं ना? तो कर रहा है, तो करा रहा है, तो कर रहे हैं, क्या करेंगे, मजबूरी है ना, कुछ कर नहीं ना सकते हैं। मेरा ऊंचा पोस्ट है ना, मजदूर लेबर है, जो जिस तरीके से कराता है करना पड़ता है, पेट के लिए सब जायज है, क्या करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर दरभंगा शहर के लहरियासराय थाना क्षेत्र में बिहार मजदूर कर्मचारी संघ के तरफ से जिंदाबाद जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो, शहीदों तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाए, शहीदों तेरे अरमानों को। अब हम लोग लीजिएगा उसमें। जी भैया, आज मजदूर दिवस था। आप लोगों को लगातार यहाँ देखते हैं, हमेशा अपनी मांगे को उठाते रहते हैं। आज क्या है, क्या कहना चाहेंगे आज के दिवस के दिन? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। पूरे दुनिया में आज श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप अवगत हैं कि 1886 में शिकागो शहर में मजदूरों ने अपने मांगों के लिए अपनी शहादत दी थी। उसके बाद लगातार 1 मई को शहादत दिवस के रूप में और मई दिवस के रूप में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम लोग
जब से सरकारी सेवा में आए हैं हम लोग हर एक साल 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर विचार गोष्ठी भी करते हैं, प्रदर्शन भी निकालते हैं, परंतु आचार संहिता प्रभावी रहने के कारण हम लोग सड़क पर तो नहीं उतर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी महासंघ कार्यालय में एकत्रित होकर के अपने मजदूरों के शहादत दिए हुए मजदूरों के प्रति, अमर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने कहा था शोषण विहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए, जिस सिद्धांत पर हम लोग चल रहे हैं, जहां मजदूरों का शोषण नहीं हो, शोषण विहीन समाज की स्थापना हो और मई दिवस अमर रहे, यही बात मैं कहना चाहूँगा। सर अपना परिचय दें। फूल कुमार झा, जिला मंत्री, बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ दरभंगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रामाकांत की अध्यक्षता में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन एडीआर भवन में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एडीजे रामाकांत ने कहा कि मजदूरों को भी मानवाधिकार का हक है। सरकार द्वारा समय समय पर उनकी मजदूरी का दर तय किया जाता है। दर तय के अनुसार ही मजदूरी करना मजदूरों का शोषण करने जैसा है। सही दर नहीं देने पर मजदूरों के कार्य करने का समयावधि भी तय है। काम के दौरान उनके साथ सही बर्ताव किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके बच्चों की देखभाल के लिए भी कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं, जिसके प्रति जागरूकता कार्यक्रम जरूरी है। लोकसभा चुनाव के बीच पीके ने की आम जनता से अपील। कहा, राजा बना रहे हैं प्रधानमंत्री को 45 लाख करोड़ रुपए के तिजोरी की चाबी सौंपने जा रहे हैं। 4 किलो अनाज और जाति धर्म के नाम पर चाबी मत सौंपने दीजिएगा। प्रशांत किशोर, जन स्वराज पत्र यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के बीच गरीब लोगों के लगाई गुहार। कहा है, बिहार के लोगों से कहते हैं, एक मैं गरीब आदमी, मेरा एक वोट क्या होगा। मैं आपको गुना गणित समझाता हूँ। एक वोट देकर के प्रधानमंत्री यानी कि राजा आपने बनाया, वो आदमी आपके वोट से हर साल 45 लाख करोड़ रुपए का मालिक है और इतना बड़ा तिजोरी का चाबी 4 किलो अनाज पर दे दिया जाए। बिहार में आदमी कहता है, एगो हम गरीब आदमी, हमारा एगो वोट से क्या होगा। हम आपको गुना गणित करके आपके वोट का कीमत बता देते हैं। एक वोट देकर जिसको देश का प्रधानमंत्री राजा आपने बनाया, वो आदमी आपके एक वोट से हर साल 45 लाख करोड़ रुपया का मालिक है और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 4 किलो अनाजे पर दे दिए। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का मुख्यमंत्री राजा बनाते हैं, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिए। तो आप गरीब नहीं रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा। यही बात बताने आए, यही मंत्र समझिए। अगली बार वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए और वोट का कीमत अपने जात वाले को दो कि धर्म वाले को। वोट का कीमत पूरा वसूलो, अपने आप गरीबी खत्म हो जाएगा। ये आपके हाथ में इतना बड़ा हथियार है, ये आपका सबसे बड़ा पूंजी है वोट। आप उसको 1 रुपया में बेचिए कि 1 लाख में बेचिए। अगर 1 में बेचोगे गरीब रहोगे, लाख में बेचोगे बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिल जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पंडाल सज चुका है। भव्य रूप से स्वागत की तैयारी चल रही है। जहां लोकसभा चुनाव को लेकर दरभंगा में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वहीं दरभंगा के हृदय स्थल राज मैदान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को आने वाले हैं। इसको लेकर दरभंगा के जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहीं राज मैदान में पंडाल बनाकर सज रहा है। इधर नगर निगम प्रशासन के द्वारा सड़क के किनारे अतिक्रमण किए गए व्यक्तियों के मकान को खाली करवाया गया। इधर दरभंगा के विधायक सहित भाजपा के नेता स्वागत के लिए तरह तरह के आयोजन कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर लोगों का जन सैलाब उमड़ने वाले को लेकर तैयारी चल रही है। देखिए खेल कर रहे हैं।
विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन मिथिला की धरती पर ऐतिहासिक राज मैदान में होने जा रहा है। मिथिला को बहुत चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री, और मिथिलावासी भी उनको बहुत प्रेम मोहब्बत करते हैं। तो लोगों की आने की भी उचित व्यवस्था है। पंडाल लगभग 2.5 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल बन रहा है। 40,000 कुर्सियाँ लग रही है। आम लोगों को इतने कड़ी धूप में समस्या और दिक्कत नहीं हो, उसके लिए भी व्यवस्था हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिथिला के लिए किया है, क्योंकि अथाह मोहब्बत प्रधानमंत्री जी करते हैं। एम्स यहाँ दिया उन्होंने, एयरपोर्ट यहाँ पर दिया, एकमात्र एक्सप्रेस हाईवे औरंगाबाद से दरभंगा उन्होंने दिया, साथ साथ रेल ओवरब्रिज उन्होंने स्वीकृत किया, दरभंगा जाम से मुक्ति मिले। और दरभंगा में स्टेशन विश्व स्तरीय स्टेशन बन रहा है, लहरियासराय में बन रहा है, और भी इतनी सारी योजनाएं दरभंगा को दी है। और सबसे बड़ी बात तो हमारे पाहुन को जो टेंट में थे, हमारे पाहुन को उन्होंने जो है 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में कर दिया। भगवान श्री राम हमारे पाहुन हैं। मिथिला की बेटी है जनक जाननी मैया सीता। 500 साल से हमारे पाहुन जो है टेंट में थे, और आज 22 जनवरी को उन्होंने रामलला को का प्राण प्रतिष्ठा किया। इससे और ज़्यादा मिथिला के लोग उत्साहित हैं, प्रधानमंत्री जी को देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। और वो घड़ी है 4 मई को दिन के 1 बजे। इसलिए आप लोग के माध्यम से हम लोग आम जनता को भी आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, अपने लोकप्रिय नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को सुनिए, और आपके लिए उचित व्यवस्था जो है सरकार के माध्यम से हो कि हम लोग के माध्यम से हो, यहाँ की गई है। आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखिए, ये मिथिला की नगरी है, वहाँ से अमा की नगरी है, और इस जानकी की नगरी में बहुत बड़ा पुरस्कार दिए हैं माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। राज्यसभा सांसद दिए हैं बिहार को और मिथिला को। जन जन में, कण कण में, घर घर में, और युवाओं में, महिलाओं में, अभिभावकों में काफ़ी उत्तेजना है, खुशी की लहर है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब 4 मई आएंगे, और आप देखेंगे लाखों की संख्या में, लाखों लाख की संख्या पे यहाँ पर युवाओं, मातृशक्ति और सभी मतदाताओं का यहाँ पर जन सैलाब उमड़ेगा। मुझे तो लग रहा है कहीं ये छोटा न पड़ जाए पंडाल। यही मैं अभी निरीक्षण करने आई हूँ, और अपील भी करती हूँ माननीय एनडीए गठबंधन के सभी मतदाता बंधु से और अभिभावक से, मातृशक्ति से, युवा साथी से, ये मिथिला की नगरी पर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चरण पड़ने वाला है। लाखों लाख की संख्या में आकर उनके संबोधन को सुने, और बिहार में 40 का 40 सीट एनडीए गठबंधन में जाएंगे, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा द्वारा उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत गोडियारी ग्राम में जागरूकता कार्यक्रम। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र द्वारा गोद लिए गए गोडियारी ग्राम में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें इग्नू क्षेत्र केंद्र दरभंगा के क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर संतन कुमार राम, सहायक क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर आकाश अवस्थी, राजीव रंजन, मोमित लाल, प्रभाकरण सिंह एवं प्रणव कुमार सिंह ने वृक्षारोपण एवं स्वच्छता अभियान में ग्रामवासियों संग भाग लिया। गोडियारी विद्यालय शिक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष विपिन कुमार सिंह ने कहा कि इग्नू दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से लोगों को विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान करा रहा है। यह हमारे ग्राम पंचायत के लिए सम्मान का विषय है कि उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा द्वारा ग्राम पंचायत गोडियारी को गोद लिया गया है। हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय, स्थान और संसाधन और अपने लोग हमें मुहैया कराए, ताकि हम भारत सरकार की बात आप तक पहुंचा सकें। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आप लोग अपने अपने काम छोड़ करके यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं इसके लिए आप सभी का बहुत विनम्रता पूर्वक अभिवादन करता हूँ। इस समय बहुत भीड़ है, खेत से अभी आप लोग गेहूँ काटे होंगे, भूसा ढुआई हो रही होगी,
मवेशियों के पानी चारा का सबका इंतजाम करना होगा। शादी ब्याह का सीजन भी आ रहा है, उसमें भी लगन वगन भी होगी। उन सब काम में से आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए जो समय निकाला है उसके लिए हम लोग नीतीश कुमार ने चुनावी रैली में कहा, मुसलमान याद रखे, अगर हमको खत्म कर देंगे तो आपका हाल पुराने समय जैसा हो जाएगा। बिहार में 17 महीने से पद यात्रा और सर्वे करने के बाद समझ में आया कि 3000 से अधिक आबादी वाले मुसलमानों के गांव दलितों के बाद सबसे बुरी स्थिति में क्यों है। प्रशांत किशोर, जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में विकास का आलम ये है कि दलित के बाद सबसे गरीबी और फटियाली मुसलमानों की है। 17 महीने से हम पैदल चल रहे हैं। किसी भी मुसलमानों ने गांव में हमसे यह महाउसी की है कि मुसलमानों के जो छोटे गांव हैं वो फिर भी ठीक है। मुसलमानों ने जो 3000 से अधिक आबादी वाले गांव हैं उनकी हालत सबसे ज़्यादा खराब है। में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब बदहाल फटेहाल मुसलमान हैं। हम ये अपने अनुभव से भी बता रहे हैं। जितने दिन से हम पैदल चल रहे हैं, किसी भी मुसलमान के बड़े गांव में चले जाइए, हमने ये अनुभव किया चलते हुए। मुसलमानों के छोटे गांव तो फिर भी कुछ ठीक है, जो मुसलमानों के 3000 से ज्यादा आबादी वाले गांव हैं, उन गांवों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। क्यों है ये हमने अध्ययन कराया तो पता चला कि जो 3000 से ज्यादा आबादी वाले मुसलमानों के गांव हैं, उन गांवों को राजनीतिक तौर पर चिन्हित कर लिया गया है। जब कोई भाजपा का जदयू का जीत कराता है तो उसको मालूम है कि यही वो गांव है जहां से 3000, 4000, 5000 वोट हमारे खिलाफ पड़ा है, तो वो एमएलए, वो सांसद ये जाता ही नहीं है, सुनिश्चित करता है कि आपके गांव में आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए कुछ भी काम न हो। और जब वहां आरजेडी जीत कर आती है तो उसको भी मालूम है कि 4-5 हजार मुसलमान का वोट है, ये तो पक्के है, जाएगा कहाँ, यहाँ काम कराने का क्या फायदा है, जो पैसा आया है तो बगल का हिंदू के गांव में काम करा ले। नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों, माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाइयों और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है। और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ, उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देकर रहा हूँ। हमारी संस्था में 8 तरह के कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे, जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और डीओटीटी, ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का, और डीएमयू
डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ईसीजी टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए, तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे, यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हैया झा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है, इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।